वेलकम टू डे 5 ऑफ द सीरीज, जहां पर मैं डिस्कस करने वाली हूं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 4 पर कौन से रिस्ट्रिक्शन जरूरी है और आपने कहां पर ओवर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 4 है तो सबसे पहले तो प्रोटीन्स का बहुत ओवर रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगेन प्रोटीन्स जो है वो 0.6 से 0.8 ग्राम्स तक आप खा सकते हैं आपके आइडियल बॉडी वेट के मुताबिक। अब इसी के साथ साथ आपने ये ध्यान देना है कि स्टेज 4 पर कई बार कुछ लोगों को जो है वो स्वेलिंग भी डिटेक्ट हो सकती है, चाहे पैरों में, चाहे चेहरे पर, चाहे आंखों के नीचे। यदि स्वेलिंग आती है तो इसका मतलब ये है कि आप नमक ज्यादा खा रहे हैं, तो आपको नमक की मात्रा को कम करने की जरूरत है। कितना कम? अगर आप पहले मान लीजिए 5 ग्राम खा रहे थे तो धीरे धीरे 4 या 3.5 ग्राम तक आप आ सकते हैं। अब ये 4 ग्राम 3.5 ग्राम आप कैसे मेजर कर सकते हैं? इसके लिए अगर आपको एक सॉल्ट मेजरिंग स्पून की लिंक चाहिए होगी तो प्लीज मुझे नीचे सॉल्ट मेजरिंग स्पून ये कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और मैं आपको इसकी लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। इसी के साथ साथ क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 4 जो है, चूंकि वो एडवांस स्टेज होता है तो कई बार कुछ लोगों को जो है वो पानी एक्यूमुलेट होने लग सकता है, यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके चलते अगेन जो है वो स्वेलिंग आ रही हो या उनको दम लग सकता है या उनका बीपी भी बढ़ सकता है। इसीलिए उन्होंने जो है वो पानी की मात्रा को थोड़ा सा लिमिट करके रखना चाहिए। थोड़ा माने कितना लिमिट करना है आपने, तो आपको सबसे पहले तो ये नजर में रखना चाहिए, आपकी यूरिन को कैलकुलेट करना चाहिए। यदि आपको मान लीजिए हो रही है 800 से 900 ml तक यूरिन, तो प्लस 500 ml, सो 900 प्लस 500 ml हो जाता है 1400। तो इतना 1400 ml आपके पूरे दिन भर की फ्लूइड्स जो है वो आपकी होनी चाहिए। इसमें आपका पीने वाला पानी भी शामिल है, दाल भी शामिल है, दही भी शामिल है और दूध भी शामिल हो जाना चाहिए। इसके बियॉन्ड अगर आप लेते हैं तो ये सारा जो है वो पानी आपके बॉडी में समा सकता है और वो एज अ फॉर्म ऑफ स्वेलिंग दिख सकता है। इसी के साथ साथ बात करते हैं पोटेशियम और फास्फोरस की। तो यदि आपके ब्लड में पोटेशियम नहीं भी बढ़ा हुआ हो तब भी आपको थोड़े से पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन की काफी हद तक जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि फास्फोरस अनदेखे अनजाने ही धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नारियल का पानी या नारियल के बने हुए कोई भी आइटम्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हो सकता है तो थोड़े नट्स को लिमिट करना चाहिए ताकि आपको पोटेशियम और आपका फास्फोरस दोनों ही ना बढ़ने पाए। तो ये तो है क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 4 के रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस। सो कल हम मिलेंगे स्टेज 5 के रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस में। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।